अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे पास बन रहे हैं मोंगरे, किचन में मोंगरे बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मोंगरे लिए हैं और ये मैंने पानी ले लिया है। तो पानी में थोड़ा थोड़ा जैसे आपको नज़र आ रहा है उबाल आने के अब बिल्कुल करीब है। तो मैं अब इसमें ना मोंगरे डाल दूँगी। इस तरीके से ये होगा कि थोड़ा 2-3 मिनट ना मैं इसको ज़रा उबाले दिलवा के फिर निकाल दूँगी। इसकी रीज़न ये है कि इस तरह जो कड़वाहट होती है ना मोंगरों की एक्स्ट्रा, तो वो ज़रा निकल जाती है। तो आप कैसे मोंगरे बनाते हैं आप भी बताइएगा। मैं तो ऐसे बनाती हूँ कि थोड़ा सा इसको उबाला दे दिया मोंगरों को, और उसके बाद फिर मैंने इसको पानी अब इसका गिरा दूँगी और उसके बाद मसाला और आलू बना के उसमें मोंगरे डालूँगी। आप भी बताइए कि आप कैसे बनाते हो, और करेला कह रही हूँ, मोंगरों की कड़वाहट कैसे दूर करते हैं। जैसे जैसे मोंगरों में उबाल आता है मैं आपको बताती हूँ। और मैं क्या ले रही हूँ, मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और इसके अलावा मैंने लिए हैं 4 छोटे से टमाटर, या मीडियम साइज़ के 4 ले लें, क्योंकि इसमें मसाला ही होगा, अच्छा मसाला बना होगा तो फिर ये अच्छा भी लगेगा मसाला, और ज़रा ज़्यादा थिक सा हो जाएगा। इसके अलावा जिसमें मैंने आलू देखे भिगो के रखे हुए पानी में, ये भी तकरीबन 4 एक ले लें, जितने आपको पसंद हो। कुछ मोंगरे ज़्यादा डालते हैं, कुछ आलू। तो ये भी मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं, ऐसे छिलके उतार के, क्योंकि फिर ज़रा काले नहीं होंगे। अदरवाइज़ इनको अलग करके रख दो तो ये काले हो जाते हैं। और जो साथ इसमें जाएगा एक टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक। एक बार मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। और आप इसको सब्ज़ी धोते हुए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी तरह मेक श्योर कर लें कि इसमें से डस्ट रेत वगैरह निकल गई है, क्योंकि ये ज़रा पाकिस्तानी ज़रा सब्ज़ियाँ ऐसी ही होती हैं। तो ठहरे, हाँ जी, बस अच्छी तरह 2-3 उबाल आते हैं तो थोड़े से ये करेले ज़रा सॉफ्ट होंगे। जैसे इसमें से इसकी कड़वाहट रिलीज़ होगी तो मैं बस इसको दोबारा छलनी में डाल के रख लूँगी, पानी इसका ड्रेन कर दूँगी। मैं ये कुकिंग कर रही हूँ साथ साथ, ऐसे मेरी अचानक माचिस ना ऐसे पड़ी हुई थी, तो मैंने देखा कि माचिस पे अखबाले ज़री लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, पानी जैसे बनो जो हर रुकावट के बावजूद अपना रास्ता बनाता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई सच्ची, मैंने तो आज तक देखा नहीं अखबाले ज़री माचिस पे लिखे होते हैं। खैर मैंने इसके बाद दूसरा एक निकाला है, ये एक और माचिस निकाली है। मैंने सोचा शायद उसी पे कुछ लिखा हुआ है। तो दूसरी माचिस पे लिखा हुआ है, सिर्फ एक शख्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वो खुद है। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने वो की हुई है। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी छोटी सी बात आप कुकिंग करते हुए, कोई और ऐसा काम जो आग वाला हो करते हुए आप साथ मोटिवेट भी हों, ये कितनी अच्छी बात है कि आप खुद हैं जो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ज़बरदस्त, और बहुत अच्छा लगा। और मुझे इनकी काविश भी अच्छी लगी जो ये माचिस हजरात वाले हैं। तो और भी मैं देखूँ और भी कुछ लिखा होगा। माचिसें और कहाँ गई, माचिस इधर से तो ख़त्म होगी, मैं बाहर, हाँ है। और क्या लिखा है माचिसों पे, हाँ जी ये देखें, वाह जी, ये तो काफ़ी कुछ सब पे अलग अलग लिखा हुआ। ज़बरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। सीखना मत छोड़ें क्योंकि ज़िंदगी सिखाना नहीं छोड़ती। बहुत ही ज़बरदस्त, और रहमदिली से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं है यार। बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी अब ये देखो बाल आने शुरू हो गए हैं इसमें, मोंगरों में स्मेल भी आनी शुरू हो गई है। अभी पूरे घर से आवाज़ें आनी शुरू होंगी, किचन से क्यों स्मेल आ रही है, एग्जॉस्ट चला दें। तो ये देखो बस 1-2 मिनट इसका और होता है, तो उससे अगर थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे, मसाले में गलने में आसानी भी हो जाएगी। दूसरा ये है कि इसकी सारी जो स्मेल है और ये चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएगी इसकी। ये देखिए 2-4 बड़े बड़े उबाले आए हैं इसमें। तो मैं अब इसको चूल्हा इसका बंद कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं, और साथ में ये है कि इसकी जो स्मेल वो भी रिमूव हो गई है, और दूसरा ये है कि जो इसमें से कड़वाहट है वो भी निकल गई है। तो 3 जी, स्मेल भी चली गई है, इसकी कड़वाहट भी चली गई, और साथ इसकी ये जो मोंगरे सॉफ्ट भी हो गए हैं। बस इसको मैं छलनी में डालूँगी और इसको छान के अलग रख लूँगी। इसके बाद मैं मसाला तैयार करूँगी। देखिए इसको मैंने छलनी में निकाल लिया, और बस अब इसके ऊपर पानी नहीं फेरूँगी, बस ऐसे पड़े रहें जब तक मसाला बनेगा। इसे ठंडे भी हो जाना है। तो ये देखें, और इसमें ना अच्छा ये फ़र्क, और ये देखें कुक ज़्यादा नहीं हुआ ना, इसका कलर कितना फ़्रेश है। मैं कहा ज़रा पास से आपको दिखाऊं। और ऑल्दो इतनी डे लाइट नहीं आ रही क्योंकि सर्दियाँ और फोग है बाहर, तो उसके बावजूद देखें कि इसका कलर कितना खूबसूरत है, ये मोंगरों का कलर। तो ये जी चौथा फ़ायदा ये है कि इसका कलर भी बहुत फ्रेश रहेगा ऐसे। और जी जिन लोगों ने मोंगरे नहीं खाने उनके लिए बन रहे हैं ये
मैकरोनी। बच्चे मोंगरे नहीं खाएंगे, उनको स्मेल ही कितनी अजीब लगती है। हम तो खा लेते थे, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं खाते। शायद हमें और सब मिलने के फूड अवेलेबल नहीं होता था, हमने वही खाना था। तो जी साथ इंजॉय कर रही हूँ मैं अपनी चाय, क्योंकि सुबह का ही टाइम है और हीटर भी सेका जा रहा है। इतनी सर्दी अचानक हो गई है कि अनएक्सपेक्टेड थी इतनी सर्दी, और बहुत इस समय लंबी जा रही है सर्दी। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटर है, पता नहीं एक तो मिला है, लेकिन इस घर में ऐसे कोई है ही नहीं है सॉकेट वगैरह जहाँ पे ये हीटर शीटर लग जाए इलेक्ट्रिक। और एक और था, वो मुझे पैकिंग में मिल ही नहीं रहा, कहाँ रख दिया है, क्योंकि हमारा इतना था नहीं कि हम लोग जो हैं वो इतना लंबा रहेंगे इस घर में। तो बस फिर अब हीटर यही हमने फिर मंगवा लिया। इलेक्ट्रिक हीटर वैसे मार्केट से गायब हो गए हैं, और जो मिल रहे हैं आप ये देखिए ज़्यादती कितनी। एक तो इंसान गरीब हो और वैसे भी ऊपर से बंदा मेहनत मजदूरी करने वाला भी हो, तो कितनी ज़्यादती है। उन्होंने रेट्स उसके डबल ट्रिपल ब्लैक में मिल रहे हैं। राशिद के दोस्त की शॉप थी, उसने कहा कि मेरे पास सब ख़त्म हो गए हैं। हमने कहा चलो थोड़े वोल्टेज वाला हीटर मंगवा लेते हैं। तो कहने लगा है कि राशिद भाई वो तो अब ब्लैक में मिल रहे हैं। तो कितनी ज़्यादती है वैसे जो लोगों के साथ ये लोग करते हैं। तो जी अब थोड़ा सा मैक्रोनी उबल रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं बाहर आके थोड़ा हीटर भी सेक लूँ। हो गया ना ज़बरदस्त। आलू मोंगरे बनने की तैयारी शुरू हो गई, बल्कि तैयारी शुरू क्या, मतलब तैयारी तो हो गई है, बस अब आलू मोंगरे मैं बनाने शुरू कर दिए हैं। और सब्ज़ी में थोड़ा सा जैसे आप सबको पता है ज़रा ज़्यादा ही जाता है, और बस इतना भी नहीं, बारह थोड़ा सा सब्ज़ी में ज़रा थोड़ा कंपैरेटिवली आप हंडिया से थोड़ा 1/4 तरह ज़्यादा डाल लें। और जी अब जैसे ही प्याज हैं वो थोड़े से गोल्डन होते हैं, तो मैं इसमें टमाटर और लहसुन अदरक ऐड करूँगी। प्याज हल्के से गोल्डन होने शुरू हो गए हैं, बस ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करने। इसका मकसद ये होता है कि सब्ज़ी में, क्योंकि सब्ज़ी भी ऑलरेडी मीठी होती है, और बस प्याज का गोल्डन करने का मकसद ये होता है थोड़ा सा कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जी लहसुन अदरक और टमाटर मैंने ये इकट्ठे ही कर लिए हैं, क्योंकि मसाला इसका सादा सा बनना है, लिहाजा कोई वो नहीं है कि तो इसके लिए कोई रेसिपी बड़ी मुश्किल है। बस सादा मसाला बनना है, तो वो कट्टे भुनाई हो जाएगी इन सबकी। बल्कि मैं साथ ड्राई जो मसाला जाता है वो भी इसमें ऐड करूँगी। अब इसमें जाएगा सॉल्ट अपने हिसाब से आप डालें, और हल्दी जाएगी, बहुत सादे से मसाले इसमें जाएंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा सूखा धनिया 1 या टेबलस्पून जैसे भी आपको लगे। इसके अलावा जी इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्चें। बस ये भी इसके मसाले हैं जो खुश मसाला जाता है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, तो मैं हल्का सा पानी का छींटा दूँगी ताकि खुश मसाले वो नीचे लगे ना। ठीक हो गया। तो बस इसमें ज़ीरा मैं हाथ से मसल के डाल दूँगी, और बस ये मसाला जाता है। हरा धनिया हरी मिर्चें बाद में इसमें चली जाएंगी, और घर का मक्खन है तो फिर क्या ही बात है। वो रोटी पे चुपड़े, चाहे आप आलू और मूंगन के ऊपर डाल के खाएं, ज़बरदस्त मज़ेदार। जीरा भी से मैंने डाल दिया। अब थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो टमाटर और लहसुन अदरक की स्मेल चली जाए। ठीक हो गया। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो अम्मी मुझे कहती हैं सब्ज़ी जैसे खाना मैं ठीक ही बनाती थी शुरू से ही, ऐसा नहीं तो बुरा बनाती थी, लेकिन अम्मी के ज़हन में था कि चलो परफेक्शन इसके खाने में आ जाए। तो अम्मी ने मुझे कहना कि अगर तुम्हारी बुनाई ख़राब हुई तो तुम्हारे हाथों में मैं ना ये ढोई मारूंगी। मुझे भी तक अम्मी की बातें याद है। खबरदार तुमने वहाँ जाके नाक कटवानी है तो तुमने इसकी बुनाई अच्छी तरीके से, क्योंकि बच्चे इंसान है, लड़कियाँ होती हैं, बस जल्दी में बना लिया। लेकिन अम्मी ने तो मुझे पराठा बनाना नहीं आता था, सच्ची जो बात है। वो मैंने शादी के बाद ही सीखा, और अपनी एक मेड से सीखा, और चौकोर पराठा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और दूसरा ये कि बुनाई के लिए अम्मी ने मुझे बड़ी सख्ती की कि तुम्हारी खानों की बुनाई अच्छी होनी चाहिए, और तुम्हारे जो है ना सब्ज़ी में पानी ना हो। तो ये छोटे छोटे टिप्स ही मुझे बहरहाल अम्मी ने दी, और अम्मी ने मुझे कम से कम बुनाई में परफेक्ट कर दिया। अब जो मैंने आलू भी साथ डाल दिए हैं, और बस आलूओं की थोड़ी सी बुनाई करूँगी अब मैं। चलो ये फ़ायदा ही होता है, साथ साथ आपसे गपशप भी हो जाती है, बातें भी हो जाती हैं। और जो कोई ऐसी बात मुझे लगता है मैंने आपको सिखानी हो, तो मैं आपको इन्हीं इस बुनाई में आपको सिखा देती है बातों बातों में। तो जनाब ये अब आलू थोड़े से भुने जाएंगे, तो मैं इसको गलाऊँगी, और साथ ही मोंगरे डाल दूँगी जब आधे को आलू गल जाएंगे, क्योंकि मोंगरे सीज़न के हैं तो जल्दी ही समझें हाफ़ डन तो वो हो चुके थे, मैंने पानी में इनको उबाला है।
तो आज जैसे आलू हाफ डन होंगे तो मैं इसमें मूंगरे भी डाल दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आलूओं की थोड़ी सी बुनाई करूँगी ताकि इसका कच्चा जो पानी है निकल जाए। और 2 हरी मिर्ची भी इसमें काट के डाल देती हूँ। हाँ लीजिए, अब मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी हैं और थोड़ी सी बाद में डालूँगी जब जब आलू मोंगरे तैयार होंगे ना, थोड़ा सा फ़र्क रह जाएगा, तब मैं इसमें और हरी मिर्ची डालूँगी तो ताज़ा ताज़ा का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। ये शकरकंदिया की कितनी प्यारी है, मसाला कितना अच्छा लग रहा है। तो बस ये अब 2-4 मिनट इसको भूनूँगी और हल्का सा दम दूँगी और साथ में इसमें मोंगरे डाल दूँगी, ठीक है। तो क्योंकि सीज़न के आलू हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और बड़ा साइज़ भी इनका इतना नहीं है, तो साथ ही इसके साथ मैं मोंगरे ऐड कर दूँगी। 2-4 मिनट इसको मैंने दम पे रखा और अब मैं इसमें मोंगरे डाल रही हूँ। और आलू मोंगरे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं और हल्की आंच कर दी है क्योंकि अभी हल्की आंच पे दोनों गलेंगे। और साथ ही मैं इसमें दही थोड़ा सा ऐड करूँगी और दम पे रख दूँगी। दही मैंने डाल दी और दही में मैंने थोड़ा सा डाला है सॉल्ट, मुझे सॉल्ट ज़रा कम लग रहा था। और साथ ही मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी हैं। तो अगर आपका काली मिर्च का टेस्ट है तो ज़रूर डालिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट बनता है। तो अब जी मैं इसको थोड़ी देर दम पे रखूँगी और जब से गलेंगे मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए जी, मैंने तकरीबन 10 सेकंड रखा था इसको, मोंगरों को और आलूओं को दम पे। और दम मैंने पता कैसे कर दिया था, ये कुकर का ढक्कन ही मैंने दे दिया था इसके ऊपर कि चलो हल्की सी आंच स्टीम बन जाएगी और ये गल जाएंगे। तो जी आलू भी बस जब तेज़ आंच पे पड़ा रहेगा ताकि ये मोंगरे भी ना टूटें और आलू भी ना टूटें। और थोड़ा सा पानी रह गया उसको मैं ड्राई कर लूँ। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया और मैंने इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें डाल दी और मुझे थोड़ा सॉल्ट कम लगा था, मैंने वो डाल दिया है। तो जो उम्मीद है आज के आपको आसान सी आलू मोंगरे की रेसिपी उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, हल्की फुल्की सी आलू मोंगरे की। और आप भी बताइए कि आप भी इस तरीके से बनाती हैं, कोई आपका तरीका और है। और प्लीज़ मेरे चैनल को जो लोग बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और थैंक यू जी आपका फीडबैक का। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। तो बस ये मैक्रोनी भी तैयार थी, आलू मुंगरे भी तैयार थे। तो अम्मी को मैंने जाने से पहले कहा कि चले आप एक दफ़ा मेरे हाथ के आलू मुंगरे खाएं। तो बहरहाल वो खुश थी बहुत ज़्यादा। और लेकिन हम सब बहुत उदास हो गए थे क्योंकि माँ बाप से औलाद का रिश्ता ही ऐसा होता है। और स्पेशली माओं के साथ वो दोस्त भी होती हैं और बहनों की तरह भी उनका पार्ट होता है। और ज़िंदगी का हर ऊंच नीच मेरी अम्मी ने जो कि बहुत ज़्यादा गहराई से देखी हुई है। रीज़न ये थे कि अबू हमेशा बाहर रहे हैं, तो बस फिर हमारे साथ उनका हर किस्म का दोस्ती का लेवल भी है, समझाने का बेस्ट टीचर है। हमेशा हमेशा उन्होंने हम सबको मोटिवेट किया और बहुत ख्याल किया। तो जी खाना खा के वो बहुत खुशी हुई, उनको बड़ा अच्छा लगा आलू मुंगरे। और बस हमारा भी यही था कि आना जाना ही करना है अम्मी को छोड़ने के लिए, क्योंकि दूर थोड़ी सी धुंध बढ़ती जा रही थी। और रीज़न यही था कि बस हमने आना जाना किया और खाने का बस ये था कि हम खाना घर से खा के निकले ताकि इजीली हम वापस आ सकें। तो जी अब तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर और लाइक भी करें। तो बस ये हमारा अब सफ़र खाने के बाद शुरू हो रहा था। मैं और कोमैल और राशि जा रहे थे और क्योंकि दोनों बड़े बच्चे ट्यूशन से वो घर ही थे। जब अम्मी की वापसी का सफ़र शुरू हो गया और हम सब बहुत उदास हो गए। बच्चे भी कहते नानो आप अभी यहीं रहें। राशि ने भी कहा कि आंटी आप अभी इधर ही रहें, चलो कुछ टाइम गुजार लें, क्योंकि हमने बहुत कीमती रिश्ते इस एक साल में बहुत खो दिए हैं। मेरी सास थी हर वक्त दुआ देती रहती थी और मेरे हस्बैंड स्पेशली बहुत प्यार करती थी। तो वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। फिर मेरे अब्बू चले गए। अब्बू भी मेरे बहुत शफीक इंसान थे, सबसे प्यार मोहब्बत से मिलने वाले बाइखलाक इंसान थे। वो भी दुनिया से चले गए। तो हम अगर हम न्यूट्रल होकर कहें तो हमारे पास एक कीमती रिश्ता हम अम्मी की सूरत में बचता है, वो चाहे राशिद के लिए हो, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे मेरे बच्चों के लिए हो। क्योंकि इनसे बड़ा कीमती रिश्ता जो बेलौस दुआ देने वाला, हर वक्त आपके लिए झूली झोली पिलाने वाला और कोई भी नहीं हो सकता। एक माँ बाप का रिश्ता ही ऐसे हो सकता है। तो अम्मी कहने लगी कि बेटा मेरे से खुश रहना, अब मैं जा रही हूँ। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अम्मी हम तो आपके एक रात का बदला नहीं दे सकते, तो खुशी की तो क्या ही बात, आप हमसे राज़ी रहें। तो कहने लगी बेटा आपके अब्बू भी आपसे राज़ी गए हैं, वो मेरे मतलब मुझे कह के गए हैं कि मैं अपनी औलाद से बहुत राज़ी जा रहा हूँ, जब भी गया अपनी औलाद से राज़ी जाऊँगा। तो मैं भी बेटा आपसे राज़ी हूँ। और इससे बड़ा क्रेडिट औलाद के लिए कुछ नहीं होता कि इंसान के माँ बाप उससे राज़ी हों। क्योंकि अगर इंसान के माँ बाप उससे राज़ी हों तो अल्लाह ऑटोमेटिकली राज़ी हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ बाप का कुरान पाक में बारहा जिक्र किया है कि आप बुढ़ापे में उनको उफ़ तक ना करें। और जो सबसे ज़्यादा सिला रहमी का जो हमारे हकदार है माँ बाप के बाद हमारे बहन भाई अजीज़ व क़ारब हैं। तो मैं अम्मी को बस रास्ते मैं पीछे बैठी थी अम्मी के साथ। मैंने कहा चलो रास्ते में अम्मी से गपशप करते जाएंगे। और मैं अम्मी को बता रही थी कि मेरा सारा रास्ता तो सारा ये दरख्त और ये फसलें और सब्ज़ा देख के गुजर जाता है, तो ये आंखों को कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अम्मी भी कह रही थी कि वाकई इतनी खूबसूरत नेचर है,
इसे देख के वाकई दिल बहुत खुश हो रहा है। कहीं साग लगा हुआ है, कहीं आलू लगे हुए हैं, कहीं मूलियाँ लगी हुई हैं। बल्कि जब हम फैसलाबाद रोड से जाते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पास से नेचर नज़र आती है। तो यहाँ ज़रा फिर भी थोड़ा-सा दूर से है, वहाँ तो बिल्कुल ही रोड के साथ-साथ आपको सब नज़र आता है। तो यही बातें अम्मी से कह रही थी कि आपने जल्द अज़ जल्द आना था। कहती हाँ, मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगी और बस जी मोटरवे का सफ़र शुरू हो गया, पलक झपकने में फैसलाबाद आ जाना है। तो यहाँ हमने स्टे किया मोटरवे पे भी शुक्र है अभी धुंध इतनी नहीं थी। तो जहाँ हमने स्टे किया राशिद नमाज़ के लिए, तो वहाँ मैं देख रही थी इतने लोग माशाल्लाह नमाज़ के लिए आ रहे थे। और मैं अम्मी से कही थी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है उनको देख के कि ये लोग नमाज़ के लिए, अभी भी इतनी सख्त सर्दी थी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बस समझे बर्फ़ानी हवाएं थी, बर्फ़ तो नहीं थी लेकिन बर्फ़ानी हवाएं थी। उसके बावजूद लोग ठंडे पानी से वज़ू करते और नमाज़ पढ़ते, तो मैं सोचती थी उसका अजर अल्लाह ने कितना ज़्यादा रखा हुआ है। बस इसी बातों में हम फैसलाबाद पहुंच गए और जी ले जी हम डॉक्टर मिरहा के घर पहुंच गए। और डॉक्टर मिरहा जी सो रही थी, अभी भी सोई थी। तो बाजी ने कहा कि साइमा आप बैठो। बस मैंने कहा अम्मी बाजी राशिद और कुमैल गाड़ी में बैठे हुए हैं। बिल्कुल कुमैल तो मेरे साथ ही उतर आया था, राशिद गाड़ी में ही थे, क्योंकि हमें सिर्फ यही है कि धुंध होगी ना फिर मसला हो जाना है, बच्चे भी पीछे परेशान होंगे। तो हमारा ये था कि जब तक बच्चे अकेडमी से आते हैं तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। तो खैर बाजी ने बार बार इंसिस्ट किया कि तुम, ये जी डॉक्टर मिरहा की अम्मी है, बड़ी प्यारी और शफीक इनकी मामा है और बहुत अच्छी बच्ची है। खैर जी बाजी को अल्लाह हाफ़िज़ कहा, अम्मी से अल्लाह हाफ़िज़ कहा और हमने मिला और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। इवन हमने एक कप चाय का भी नहीं पिया। रीज़न यही थी कि ना धुंध की वजह से, क्योंकि हम खा पी तो घर से निकल आए थे। तो यही ज़हन में था कि जी बस अम्मी को छोड़ें और खैर खैरियत से। अच्छा अम्मी जी आप हमारे से खुश रखिएगा और आप सब प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। इनकी लंबी ज़िंदगी सेहत हो, हमारे सर पे हमेशा उनका साया सलामत रहे। अब हमारे पास दुआ करने वाले बस एक ही हाथ रह गया है। तो जी उम्मीद है आज का आपको हल्का-फुल्का सा व्लॉग और रेसिपी दोनों अच्छी लगी होगी और दुआओं में आप भी याद रखिएगा। और मैं बार-बार कह रही हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करें। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और रेसिपी में, नए व्लॉग